चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल देखा था। अच्छा, पोटेंशियल में स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता था? इन्फिनिटी। अब पोटेंशियल डिफरेंस के केस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी इन्फिनिटी नहीं रहेगा। आपका क्या रहेगा? वो हमेशा दो पॉइंट्स रहेंगे जो आपको कंसिडर करने हैं, जिसमें से आप पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं रहेगा, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अभी मेरा चार्ज यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लस क्यू नॉट कहाँ पे प्रेजेंट है? ए पॉइंट पे, हाँ है ना? अच्छा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। लाइक कि अनलाइक? हाँ, लाइक। अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन? अच्छा, रिपल्शन। तो मुझे इसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है? ए से लेके बी तक लेके जाना है। तो ये ए से लेके बी खुद जाएगा कि एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे चलो हम लोग एक्सटर्नल एजेंट लगा देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। हाँ है ना? क्लियर है? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, in moving test charge q naught from one point to another in external field. Understood? Am I clear with this part? यहाँ पे फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लस क्यू। किसको कर रहे हैं हम लोग? क्यू नॉट। मतलब कौन सोर्स चार्ज है, कौन टेस्ट चार्ज है? प्लस क्यू इज द सोर्स चार्ज एंड क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी विच इज डिनोटेड बाय वी ए बी, दिस कैन बी रिटन एज बी इज फाइनल पॉइंट माइनस ए इज इनिशियल पॉइंट। ये समझा मैंने क्या कहा? वी ए बी, ए इज इनिशियल, बी इज फाइनल, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल, and this can be written as work done in moving from A to B, and this has to be divided by test charge. I hope I am clear with this part. Understood? पक्का क्लियर है? तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, so work done in moving charge Q naught from A to B, this can be written as potential at B minus potential at A, and this has to be multiplied by Q naught. I hope I am clear with this part. अच्छा, which point is initial and which point is final? Tell me. यहाँ पे ए और बी में से कौन इनिशियल है, कौन फाइनल है? ए इज इनिशियल, मतलब कहने से दिस इज माई इनिशियल पॉइंट एंड कहने से दिस इज माई फाइनल पॉइंट। अब मैं इस इक्वेशन को इनिशियल और फाइनल के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इनिशियल है कि फाइनल है? फाइनल। तो कहने से पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। अच्छा, वर्क डन किसके लिए लगेगा? इनिशियल टू फाइनल की फाइनल टू इनिशियल? इनिशियल। ये ए इनिशियल है ना, तो डब्ल्यू ए बी यानी क्या हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा? क्यू नॉट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। और वैसे ही इस इक्वेशन को इधर लेके जाओ, सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दिस कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, एंड दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। ये वाला पार्ट समझ में आया? देखिए प्लीज़ चेक। Now look at this equation. I am continuing this particular part right now. Please pay attention. ये क्या represent कर रहा है? Potential की potential difference. Potential difference. तो potential difference और potential दोनों का unit exactly same रहेगा. No change in that. ठीक है? तो अगर मैं इसका unit लिखूँ तो unit कितना हो जाएगा? Unit is joule per coulomb और volt, denoted by the symbol called as capital V. अब इसका डायमेंशंस अगर आप निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशंस अगर निकालो, उसका सिंबल भी v होता है और उसका डायमेंशन सेम एज पोटेंशियल आएगा, एंड द डायमेंशंस आर m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू पावर -3, a रेज टू पावर -1। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। ये वाला पार्ट समझा? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। नाउ आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन। अगर आपका वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल अगर ये पॉजिटिव आता है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो अगर आपका ये वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट।
व्हाट डिड से, अगर ये पॉजिटिव आ रहा देन वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। और अगर ये जो वर्क डन है, सेकेंड पार्ट इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, अगर ये पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आया तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वर्क डन फील्ड कर रही है। तो यहाँ पे क्या सिंपली स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वर्क इज डन बाय द फील्ड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट, यहाँ तक ये बात समझ में आया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर बेस्ड हैं। अंडरस्टूड, समझाया था क्या क्या किया हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस में।